देखिए, इत्तेफाक देखिए, पहले यही किया गया झारखंड के मुख्यमंत्री से गठबंधन तोड़ो, इंडिया में मत शामिल हो, उनको जेल भेज दिया गया। यही बिहार में किया जा रहा है। गठबंधन में वो हैं, इसलिए तेजस्वी यादव पर चुनाव के ठीक पहले जिस तरह फर्जी ढंग से मुकदमेबाजी हो रही है, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। लालू जितने अस्वस्थ हैं उन पर भी हो रहा है। तीसरा उदाहरण आप ले लें महाराष्ट्र का। वहां तो उन्होंने कहा हजारों करोड़ का घोटाला है, चक्की पीसिंग, और जब जाकर उन्होंने सरेंडर कर दिया तो वो साफ सुथरे हो गए, इंडिया गठबंधन से अलग हो गए, अजीत पवार एंड गुट। इसी तरीके से लगता है दिल्ली में भी गठबंधन में न शामिल हो, क्योंकि भाजपा डरी हुई है। उसका इंटरनल सर्वे कह रहा है कि 200 भी सीट नहीं मिल रही है, उसको पार नहीं करेंगे। ऐसे हालात में कल देखा होगा उत्तर प्रदेश का भी फीडबैक होगा उनके पास, क्या विशाल जनसमूह उमड़ा था। तो गठबंधन धीरे धीरे बन रहा है और हताशा निराशा भाजपा की बढ़ रही है, और वो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। सर, क्योंकि आपने अजीत पवार, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से काम करते हैं, उनका वर्किंग स्टाइल, गृह मंत्री का वर्किंग स्टाइल और जो कार्य वो कर रहे हैं वो मुझे पसंद है। उनके अलावा कौन कह सकता है इस बात को? अजीत पवार जी 3 दिन पहले मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी हजारों करोड़ को घोटालेबाज बता रहे हैं, चक्की पीसिंग की धमकी दे रहे हैं, और उसके बाद क्या होता है, जाके शरणागत हो जाते हैं। उनके सारे दाग धुल जाते हैं हजारों करोड़ के। एजेंसियां जिस तरीके से उनके पीछे पड़ी थी, अब उनको सल्यूट कर रही है वही पुलिस। उनको वजीरे खजाना बना दिया गया, फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया। महाराष्ट्र जो बिजनेस कैपिटल है देश की, तो उनको नहीं पसंद आएंगे अजीत जी को, अमित शाह जी, तो फिर किसको पसंद आएंगे? मोदी जी किसको पसंद आएंगे? 3 दिन पहले जो उनको चक्की पेसने का इशारा कर रहा था, वो आदमी आज उनको मंत्रिपरिषद में रखे हुए, तो उनके गुण नहीं गाएंगे तो किसके गाएंगे? सर, हरियाणा मामला दर्ज किया गया है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें पहले से ही धमकियां मिल रही थी, या उन्होंने पत्र भी लिखे थे कि सुरक्षा को लेकर। खुलेआम जिस तरीके से घटना हुई है, क्या कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है सर? कानून व्यवस्था तो है ही नहीं है। दुस्साहसपूर्ण ढंग देखिए, निकलते हैं बहादुरगढ़ जाने के लिए। ये नफे सिंह जी 2 बार विधायक भी रहे हैं और एक प्रदेशी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई थी, आशंका व्यक्त की थी हम पर हमला हो सकता है। चौटाला साहब ने खुद भी बात की थी, ऐसा कहा जा रहा है। तो जिस सरकार के पास किसानों की छाती पर गोली दागने के लिए पुलिस है, पर सुरक्षा देने के लिए पुलिस, धिक्कार है ऐसी हरियाणा सरकार को। यही हाल दिल्ली में कानून व्यवस्था का है। भाजपा सरकार पूरी तरह असफल साबित हुई है कानून व्यवस्था के मुद्दे पे। यहां इस्तीफा देना चाहिए मनोहर लाल जी को और उनके गृह मंत्री को। सर, एक आखिरी सवाल लूंगा। कल है संविधान को खतरा है, कैसे उनकी बातों पर आप देखते? कल मैं था, लगातार उस कारवां में था, मैं एक एक व्यक्ति को देख सकता था। वहां जाति, धर्म, संप्रदाय, उम्र, सब बंधन टूट गए थे। नौजवान से लेकर बुजुर्ग तक सड़कों पर आ गए थे। महिलाओं ने सड़कें भर दी थी, जैसे पूर्व घोषणा कर रहे हो कि अब भाजपा तुम जाओ, इंडिया गठबंधन हम लाएंगे। और ये सिलसिला नहीं टूटा धौलपुर तक, जहां जाकर हम लोगों ने झंडा दिया। तो जनता एक विकल्प ढूंढ रही थी, वो विकल्प इंडिया गठबंधन मिल गया है। भाजपा का जाना तय है। ये लड़ाई है 55% बनाम 38% की।